अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर हम फोर्थ लेक्चर हमारा है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उन 3 लेक्चर्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। हमारा जो फर्स्ट बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। बड़ा कम्प्रीहेंसिव हमारा फर्स्ट बैच होता है। टोटल साल में हमारे 4 बैचेस होते हैं, जिनके अंदर हम तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। बैच 1 के अंदर आप लोगों को बड़े कम्प्रीहेंसिव वे में नस्ट NET, फास्ट, प्यास, जीकी और NTS नेट के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप लोगों के चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर दो दो चैप्टर के करके हाफ बुक, फुल बुक, और उसके बाद आप लोगों के कंप्लीट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के पैटर्न पे टेस्ट लिए जाएंगे 4। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास एक मौका है। जो स्टूडेंट्स अभी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए गैप ईयर लेने जा रहे हैं, या जो बच्चे अभी रिपीट करने जा रहे हैं, या जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मौका है। 3 मंथ का ये सेशन है। घर बैठे आप लोगों की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और एक चीज़ याद रखें, यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा होती है उनमें एडमिशन लेने के लिए। जैसे अगर आप नस्ट NET देखें तो ये 75% अपने एंट्री टेस्ट को इनका मेरिट में काउंट होता है। इसी तरह प्यास जीके का भी चेक कर सकते हैं, इनके भी एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा होती है। फर्स्ट ईयर के मार्क्स और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे आप यूनिवर्सिटीज़ दाखिला दे रही हैं। तो आप लोग सेकंड ईयर में अगर जो स्टूडेंट्स हैं, या अभी गैप ईयर जो बच्चे लेने जा रहे हैं या रिपीट करने जा रहे हैं, उनको तो इस चीज़ का काफ़ी आइडिया भी होगा। तो ज़रूर आप लोग ये सेशन ज्वाइन करें। इसको करने से आप लोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखें कि एंड पे जाकर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसका बहुत ज़्यादा काम होता है। और बाकी ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनके टेस्ट भी तकरीबन करीब करीब ही इनकी डेट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स उस तरह से फोकस नहीं कर सकते एंट्री टेस्ट पे जिस तरह से उनको करना चाहिए। तो ये आप लोगों के पास एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 17 अगस्त से, हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप लोग फर्दर तमाम डिटेल इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। और जो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं वो ज़रूर ये सेशन ज्वाइन करें। इसमें बड़े कम्प्रीहेंसिव वे में आपको तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट एनालिटिकल रीजनिंग की अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो अब इसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है कि 9 इंडिविजुअल्स हैं, अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम, शिजा एंड जीशान। और वो आर टू सर्व ऑन 3 कमेटीज़। उन्होंने 3 कमेटीज़ में सर्व करना, और उन कमेटीज़ के नेम है A, B एंड C। अब ये कुछ कंडीशंस हैं। जिस तरह से एनालिटिकल रीजनिंग में कोई भी स्टेटमेंट हो तो साथ कुछ अजम्पशंस, कंडीशंस दी होती हैं, इनके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। अब पहली जो हमारे पास कंडीशन है उसमें वो कहता है कि ईच कैंडिडेट शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द कमेटीज, कि एक कमेटी में एक ही बंदा होना चाहिए कैंडिडेट। ये नहीं होना चाहिए फ़र्ज़ करें कि ये ज़िशान एक कमेटी में भी हो, बी में भी हो, तो एक कमेटी में एक ही कैंडिडेट होगा। और जो कमेटीज़ हैं, एवरी कमेटी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 मेंबर, यानी एक कमेटी के अंदर एक मेंबर एटलीस्ट होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक कमेटी में ज़िशान भी हो सकता है, शीज़ा भी हो सकती है, मरियम भी, यानी एक कमेटी में एटलीस्ट एक बंदा ज़रूर और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर मोर देन दैट ऑफ कमेटी बी। कमेटी बी में जितने भी बंदे होंगे, जितने मेंबर होंगे, ए कमेटी में उससे एक ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ करें कमेटी बी में 3 बंदे हैं तो ए में 4 होंगे। कमेटी बी में 2 मेंबर हैं तो कमेटी ए में 3 होंगे, यानी कमेटी ए में बी से एक ज़्यादा मेंबर होगा। अगली ये हमारे पास कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहता है मरियम, शिज़ा एंड ज़ीशान नन कैन सर्व ऑन कमेटी ए। कमेटी ए में मरियम, शिज़ा और ज़ीशान ये नहीं होंगे, ये आप नहीं इनको कमेटी ए में इंक्लूड कर सकते। इसी तरह फैसल, हारून और लियाकत को कमेटी बी में नहीं इंक्लूड किया जा सकता, और अहमद, बिलाल एंड दानिश को कमेटी सी में नहीं इंक्लूड किया जा सकता। तो ये कंडीशंस हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि आप लोगों ने इन कंडीशंस को इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाली कंडीशंस आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। अब जैसे ये देखें, मैंने ये लिखा कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो एक ही कमेटी में होना चाहिए। जो ए कमेटी के मेंबर की तादाद है वो बी से एक ज़्यादा होगी, यानी फ़र्ज़ करें बी कमेटी के मेंबर 3 है तो उसमें एक ऐड करेंगे तो ए कमेटी के मेंबर 4 हो जाएंगे। इसी तरह कमेटी ए से बिलोंग नहीं करेंगे मरियम, शिज़ा एंड ज़ीशान, इनको आप कमेटी ए में प्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह कमेटी बी के अंदर फैसल, हारून और लियाकत को हम प्लेस नहीं कर सकते। कमेटी सी की अगर बात की जाए तो इसमें अहमद, बिलाल एंड दानिश नहीं होगा। अब देखना मैंने शॉर्ट फॉर्म बना ली हैं, तो इस तरह आप लोगों ने भी कंडीशंस की शॉर्ट फॉर्म बना लेनी होती है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन केस दानिश एंड जीशान आर द इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी। अगर कमेटी बी में ये 2 मेंबर हैं, दानिश और जीशान, हाउ मैनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स शुड सर्व ऑन कमेटी सी। तो कमेटी सी में कितने होंगे। तो अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि कमेटी ए में बी से एक ज़्यादा होगा।
अगर कमेटी बी में 2 मेंबर हैं तो कमेटी ए में कितने होंगे? डेफिनेटली कमेटी ए में 3 होंगे। बी की जगह 2 प्लेस करें, एक ऐड करें तो 3 हो गए। अब टोटल देखें, 2 मेंबर बी कमेटी में चले गए, 3 मेंबर ए कमेटी में चले गए, टोटल 9 मेंबर थे। तो ये 5 हो गए ए बी कमेटी के मेंबर मिला के। तो बाकी सी में अब कितने सर्व करेंगे? डेफिनेटली सी के अंदर हमारे पास 4 मेंबर होंगे। तो ये सोल्यूशन भी मैंने लिख दिया है कि इफ़ दानिश एंड जीशान 2 पर्सनस आर इन कमेटी बी देन देयर मस्ट बी 3 पर्सनस इन कमेटी ए। तो कमेटी ए में 3 पर्सन होंगे, कमेटी बी में 2 पर्सन, टोटल 5 होंगे, और बाकी जो 4 पर्सन हैं वो कमेटी सी में जाएंगे। तो आप लोग अगर कंडीशन को समझ लेंगे, उनकी शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। अब आगे वो कहता है कि ऑफ द 9 इंडिविजुअल द मैक्सिमम नंबर डैट कैन सर्व टुगेदर ऑन कमेटी सी, कि ये जो 9 बंदे हैं इनमें से कमेटी सी में मैक्सिमम कितने मेंबर जा सकते हैं? तो सी में मैक्सिमम तभी जाएंगे अगर बी कमेटी में हम एक बंदा प्लेस करें, और डेफिनेटली ए कमेटी में उससे एक ज़्यादा यानी 2 हो जाएंगे। ए और बी में मिला के टोटल 3 मेंबर हो गए, तो बाकी सी में कितने जाएंगे? 6। तो यूं हमारे पास मैक्सिमम 6 मेंबर जा सकते हैं कमेटी सी में। तो ये मैंने लिख भी दी है कंडीशन इसकी आंसर के, इफ़ मिनिमम 1 इन कमेटी बी, मिनिमम आप एक बंदा कमेटी बी में रखें तो ए कमेटी में 2 मेंबर हो जाएंगे, तो सी कमेटी में 6 मेंबर सर्व करेंगे। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन। तो ये दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी कंडीशन ये आपको भी आगे भी मैं करवाता जाता हूँ क्वेश्चन। अब इसमें वो कहता है इन केस अहमद इज़ द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, कमेटी बी के अंदर अहमद सर्व कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन कमेटी ए, तो इनमें से किसको कमेटी ए में सर्व करना चाहिए? तो ये आप लोगों के पास कंडीशंस हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कमेटी ए है उसके अंदर हम मरियम, शिज़ा और ज़िशान को नहीं रख सकते। तो एक तो चीज़ ये याद रखें, और दूसरा फिर ये भी है कि कमेटी सी के अंदर अहमद, बिलाल और दानिश को भी हम प्लेस नहीं कर सकते। तो अब अगर आप लोग इसकी कंडीशन देखें तो अब ये देख सकते हैं कि अहमद का तो वो बता रहा है कि 1 पर्सन है जो कमेटी बी के अंदर है। अब कमेटी ए के अंदर डेफिनेटली 2 मेंबर होंगे। क्यों 2 होंगे? क्योंकि बी कमेटी में जितने मेंबर होंगे ए कमेटी में एक उससे ज़्यादा होगा। अब वो कहता है कमेटी सी कैन नॉट हैव, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कमेटी सी में अहमद, बिलाल एंड दानिश को हम नहीं इंक्लूड कर सकते। तो अब आप देख लें कि कमेटी सी के अंदर अहमद, बिलाल और दानिश इनको तो हम प्लेस नहीं कर सकेंगे सी के अंदर। तो ये डेफिनेटली अगर हम बिलाल और जो दानिश हैं इनको अगर हम कमेटी ए में फिर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अहमद, बिलाल, दानिश हम सी के अंदर तो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब आप देख लें कि वो यही हमसे पूछ रहा था विच अमंग द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन कमेटी ए। तो ये जो अहमद, बिलाल और दानिश हैं, अहमद तो उसने ऑलरेडी बता दिया है कि कमेटी बी में है, तो बिलाल, दानिश चूँकि सी कमेटी में जा नहीं सकते तो ये फिर ए कमेटी में जाएंगे, और ये दोनों ए कमेटी में जाएंगे क्योंकि बी कमेटी में एक मेंबर था अहमद। तो ए जो बी कमेटी में एक मेंबर था अहमद, तो ए कमेटी में उससे एक ज़्यादा हो गई यानी 2 मेंबर होंगे, और वो दोनों बिलाल एंड दानिश होंगे, क्योंकि ये सी कमेटी में नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू डैट कंडीशन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो यूँ हमारे पास बिलाल एंड दानिश। अच्छा, आगे चौथे क्वेश्चन वो कहता है इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व ऑन कमेटी सी, विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी द कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमेटी ए, तो इनमें से कौन से वो मेंबर्स होंगे जो कमेटी ए में सर्व नहीं करेंगे? जो भी क्वेश्चन होना आपने अपनी कंडीशन जो शॉर्ट फॉर्म में बनाई होनी है वो आपके सामने होनी चाहिए। तो अब आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कोई थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो गया कि वो कहता है कमेटी सी में 9 में से कोई भी इंडिविजुअल अगर है तो विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी द कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमेटी ए, तो इनमें से कौन सा कमेटी ए में सर्व नहीं करेगा? अब अगर आप कमेटी ए की कंडीशंस देखें तो मरियम, शिज़ा एंड ज़ीशान, ये 3 जो हैं ये हमारे पास इसमें नहीं हो सकते कमेटी ए के अंदर। तो यही वो कह रहा था विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी द कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमेटी ए। तो अब ये देख सकते हैं आके कि यहाँ पे हमारे पास अहमद है, ये हम इसको कमेटी ए में इंक्लूड कर सकते हैं, बिलाल को भी कर सकते हैं, दानिश को भी, लियाकत को भी। तो ये जो कमेटी ए में मरियम, शिज़ा एंड ज़िशान ये कमेटी ए में सर्व नहीं कर सकते। तो इनमें से देख लें कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो वो ई ऑप्शन में शिज़ा हमारे पास आ रही है। इसको हम कमेटी ये जो है ये कमेटी ए में सर्व नहीं कर सकती शिज़ा, तो यू हमारे पास ई ऑप्शन। आगे वो कहता है इन केस बिलाल, दानिश एंड मरियम आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, कमेटी बी में हमारे पास 3 इंडिविजुअल हैं, एक बिलाल, दानिश और मरियम।
द टोटल मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी। तो डेफिनेटली अगर बी कमेटी में 3 मेंबर हैं तो ए कमेटी में 4 हो जाएंगे और सी कमेटी में 2 हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 9 पूरे हो गए। तो यही मैंने आपको अभी बताया कि 3 मेंबर अगर कमेटी बी में हैं तो जितने मेंबर कमेटी बी में होंगे ए कमेटी में उससे एक ज़्यादा होगा, तो ये टोटल 7 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 2 मेंबर्स होंगे कमेटी सी के अंदर। 6 क्वेश्चन में वो कहता है कि इन केस बिलाल, दानिश एंड मरियम आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, कि कमेटी बी के अंदर बिलाल, दानिश और मरियम अगर सर्व कर रहे हैं तो देन मेंबर्स ऑफ कमेटी सी शुड बी, तो सी कमेटी के मेंबर्स कौन से होंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर हमारे पास बिलाल, दानिश और मरियम जो 3 पर्सन है वो कमेटी बी के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो कमेटी ए में डेफिनेटली 4 पर्सन होंगे, और वो जो 4 पर्सन होंगे कमेटी ए में उनके अंदर भी मरियम, शिजा एंड जीशान ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो अब आप चेक करें कि हमारे पास 3 मेंबर्स कमेटी बी में थे तो 4 मेंबर कमेटी ए में जाएंगे, टोटल 7 हो जाएंगे। तो सी के अंदर 2 जाएंगे, और वो 2 अब कौन से होंगे, वो 2 पेयर में आप देख लें जिधर आपको मरियम, शिजा एंड जिशान नजर आए, क्योंकि ये ए कमेटी में नहीं जा सकते। तो ये अगर आप देखेंगे तो शिजा एंड जिशान हमें सी ऑप्शन में मिल रहे हैं, ये ए कमेटी में नहीं जाएंगे, ये सी कमेटी में जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम इनको ए कमेटी में प्लेस नहीं कर सकते। तो ये मैंने इसका सोल्यूशन लिख भी दिया है। अच्छा, आगे अब लास्ट वाले क्वेश्चन में कहता है अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विच कुड कंस्टिट्यूट द मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी, कि कमेटी सी के आपने मेंबर्स बताने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब इस तरह आप देखें कि क्वेश्चन में भी हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही गिवन है, तो अब हम इसको कैसे चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें कि बी कमेटी के अंदर मैं अगर एक बंदा प्लेस करूं तो ए कमेटी में कितने बंदे चले जाएंगे, 2। तो जब ए कमेटी में 2 जाएंगे, बी में 1 जाएगा, तो सी में टोटल 6 बंदे चले जाएंगे। चलें अब हम ऐसे करते हैं कि बी कमेटी में 2 बंदे रखते हैं, तो ए में डेफिनेटली 3, ए में कमेटी में 3 बंदे चले जाएंगे, तो सी में टोटल 4 जाएंगे। अच्छा, अब आप बी कमेटी के अंदर 3 मेंबर फ़र्ज़ करें प्लेस करते हैं, तो ए में 4 हो जाएंगे, तो सी में टोटल 2 जाएंगे। तो अब आप चेक करें कि सी कमेटी में ऑड नंबर्स ऑफ मेंबर्स नहीं जा रहा है, तो इसलिए जो ऑड नंबर्स वाले ऑप्शंस है ना वो तो अंदर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ये सी ऑप्शन में 3 मेंबर सी कमेटी के बन रहे हैं, जबकि सी कमेटी के अंदर तो इवन नंबर्स वाले मेंबर जाएंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया बी 1 2 3 रख के। और इसी तरह और आप देखें तो डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने चेक करना है ए, बी और ई में से। अब आगे हमें पता है कि जो सी है उसके अंदर अहमद, बिलाल और दानिश जो है उनको भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ से आप कंडीशन में भी देख सकते हैं कि अहमद, बिलाल और जो दानिश हैं वो हमारे पास सी कमेटी में नहीं जाएंगे। तो ए ऑप्शन में दानिश आ गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप अब चेक करें हमारे पास तो ई ऑप्शन के अंदर अहमद आ रहा है, ये भी हमारे पास, क्योंकि ए ऑप्शन और ई ऑप्शन इवन नंबर ऑफ मेंबर्स आ रहे थे, मगर इनमें दानिश एक में आ गया था, एक में अहमद आ गया था, तो ये तो सी कमेटी में नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं अहमद, दानिश सी कमेटी में हम नहीं रख सकते, तो पीछे अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बनेगा जो कि बीटा है। तो ये इस तरह से भी आप लोगों ने इन क्वेश्चन की वर्किंग कर लेनी होती है, चेक कर लेना होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मगर ये भी मैंने आपको करवाया ताकि आपको आइडिया हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था जो पास्ट पेपर में एनटीएस में आया हुआ है। तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं इंशाल्लाह जल्द इसकी एनालिटिकल रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दूंगा। बेसिक मैथ जो कि एनटीएस नेट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नेम से है, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी हुई है, वो मैं एंड स्क्रीन लगा देता हूँ, वो भी क्वेश्चन आप लोगों ने देख लेने हैं। और ये जो बैच 1 में आपको बता रहा था इसको ज़रूर ज्वाइन करें। यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट का वेटेज ज़्यादा है, एंट्री टेस्ट और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ दाखिला देती हैं, और ये घर बैठे आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड पे बहुत ज़्यादा बोर्ड का काम होता है, फिर इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट करीब करीब डेट्स में आते हैं, और बच्चे किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट पे फोकस नहीं कर सकते। और हमारे लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव और कंसेप्चुअल है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की घर बैठे आप लोगों को 3 मंथ में तैयारी करवा दी जाएगी, बाकायदा नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में आप लोगों के टेस्ट बड़े कॉम्प्रीहेंसिव लिए जाते हैं। तो ये आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिज़र्व करवा लें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, और 17 अगस्त से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, वीडियो को मैक्सिमम लाइक किया करें ताकि ये डिज़र्विंग स्टूडेंट्स तक मैक्सिमम वीडियो पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।